अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ 18 हैदराबाद के इस खुसूसी रिपोर्ट में आपका खैर मकदम है। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। मेहदीपट्टनम एमपी गार्डन फंक्शन हॉल पर आज मुस्लिम लीडर कॉन्फ्रेंस तंजीम की जानिब से एक इजलास मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें इस तंजीम के अमीर की हैसियत से ऑल इंडिया माइनॉरिटीज़ वेलफेयर एसोसिएशन के नेशनल प्रेसिडेंट सैयद शमशाद क़ादरी साहब को चुना गया और तेलंगाना अमीर की हैसियत से ऑल इंडिया सूफ़ी उलमा काउंसिल के सदर मोहम्मद खैरुद्दीन क़ादरी साहब को चुना गया। इसका ऐलान जनाब इनायत अली बाखरी साहब ने मीडिया से ख़िताब करते हुए किया और टीआरएस पार्टी के सैयद सिकंदर माशूक़ी साहब ने मीडिया से मुखातिब होकर इस तंजीम मुस्लिम लीडर्स कॉन्फ्रेंस से मुसलमानों को जुड़ने की और इस तंजीम के उसूलों पर काम करते हुए अपने हक़ को हासिल करने की गुजारिश की। मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मुस्लिम लीडर्स कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की गई है एमपी मॉल फंक्शन हॉल में। आज का मकसद यहाँ पे जो मुझे बुलाया गया था, मैंने अपनी बात रखी। काफ़ी अरसे से मैं चीफ़ मिनिस्टर साहब से भी एक माइनॉरिटीज़ के ताल्लुक़ से एक बात की गुजारिश कर रहा हूँ। ख़ुसूसन मेरा उन्वान वक्फ़ बोर्ड के प्रॉपर्टीज़ के ताल्लुक़ से है। मैं अब तमाम मीडिया वाले भाइयों से भी ख्वाहिश करता हूँ, आप लोगों ने भी ख्वाहिश की है कि मैं बात बोलूँ, क्योंकि ये हमारे मुसलमानों के जो इस्लाफ़, जो मुसलमानों के लिए दामे दिरमे सुखने जमा करके मुसलमानों की फ़लाह बेबहूद के लिए, मुसलमानों की जो है फ्लोरिशमेंट के लिए जो बरसों पहले जायदादां, ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टीज़ जो है मुसलमानों की इमदाद के लिए वक्फ़ किए थे, वो प्रॉपर्टीज़ जाकर एक वक्फ बोर्ड बना। हज़ारों लाखों प्रॉपर्टीज़ वहाँ पर थे। लेकिन आज जो साबिक़ा कांग्रेस गवर्नमेंट आई, कई हुकूमतें हैं, टीडीपी गवर्नमेंट थी और दिगर गवर्नमेंट थी यहाँ पर यहाँ आंध्रा तेलंगाना में, इतनी तबाही की गई है, इतनी तबाही की गई है वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी की कि कोई उसका ना आज तक रिकवर है, ना उसका कोई रिकॉर्ड है और ना ही इसको कोई रिकवर करने वाला है। आज तक भी वो तबाही जारी है और जो है कई लोग उसको जो है इनकरेज कर ले रहे हैं। 400 एकड़, 500 एकड़, 10 एकड़, 20 एकड़ जो भी अपना असर लगा के लोग जो है उसका काम करें, बाकी चीज़ें जाके कोर्ट में पड़े हुए हैं। और लिंको हिल की इतनी बड़ी ज़मीन जो है सुप्रीम कोर्ट ये फैसला दे दिया है कि वो वक्फ बोर्ड की ज़मीन नहीं है बोल के, हालांकि वो ज़मीन वक्फ बोर्ड की थी। लोग कोशिश करें, पहले इसके सबूत भी थे लोगों के पास। लेकिन मेरी ख्वाहिश है, मैं जो है ख्वाहिश करता हूँ चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब से, मुस्लिम लीडरों से, उलमा इकराम से, मुसलमानों की तंजीमों से कि ये तबाही रोकने का मैं कई दिनों से एक सलूशन बता रहा हूँ हुकूमत को भी और सब लोगों को कि ये सलूशन ये है कि जितने वक्फ बोर्ड की आजकल जायदादें बची हुई हैं मौजूदा पीरियड में, उन जायदादों को हुकूमत और मुस्लिम तंजीमें मिलकर बैठकर उसको बेच दें, बेचकर एक उसका मुस्लिम वक्फ फंड बना डालें। मिसाल के तौर पे अगर 4 से 5 लाख करोड़ रुपए आ रहे हैं या कम से कम 3 लाख करोड़ रुपए अगर तमाम तर जायदादों के आ रही हैं, तो मुसलमान तंजीमों को उसमें शामिल करके उसका एक वक्फ फंड बना दिया जाए और वक्फ फंड बना के हम उस पैसे से अगर बैंक में रखा रहे हैं या बैंक को कारोबार करने के लिए अगर हम पैसा दे रहे हैं, तो कम से कम उस 3 लाख करोड़ का माहाना 3000 करोड़ रुपये हमारे को मुसलमानों को आ सकता। अगर माहाना 3000 करोड़ रुपये तेलंगाना के मुसलमानों को आएंगे तो क्या हालत हो जाएगी उनकी, क्या तालीमी मामलात हो जाएंगे, क्या उनकी ज़िंदगियां बदल जाएंगी। दुनिया में इस कदर इतनी बड़ी, जो मैं समझता हूँ अरब मुल्क में एक मुल्क कुवैत है, उसकी आवाम भी इतनी अमीर नहीं होगी जितनी आवाम तेलंगाना की हो जाएगी अगर उस फंड को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, बजाय इसके कि वो जायदादें लूट जाए, बर्बाद हो जाए, तबाह हो जाए, कोर्ट में चली जाए, इन्होंने लूट ले, दिगर लोग लूट लें, गैर कौम लूट ले। इससे बेहतर यह है कि हुकूमत से मेरी गुजारिश है केसीआर साहब से कि उन तमाम जायदादों को मुसलमानों को बिठाकर बेच दें। हालांकि मंशा वक्त में नहीं है, लेकिन ये फतवा निकालें क्योंकि पूरे तबाह हो रही हैं, पूरी बर्बाद हो रही हैं। पहले तो मैं अली जनाब बाखरी साहब और खैरुद्दीन सूफ़ी साहब का बेहद ममनून और मशकूर हूँ, और जितने शुरका यहाँ पर जिन्होंने शिरकत की इस मकसद के तहत कि मुसलमानों के हालात किस तरीके से दुरुस्त किए जाएँ, मुसलमानों को किस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें बहम फहम पहुँचाई जाएँ, इस ज़िमन में ये इस मीटिंग का इनेकाद अमल में आया था। मुझे बड़ी मसरत और ख़ुशी इस बात की है कि मुझ जैसे नाचीज़ को आप लोगों ने इस काबिल समझा कि मैं मुसलमानों की खिदमत कर सकूं, मुल्क और कौम की खिदमत कर सकूं। इस स्टेज से आप तमाम मीडिया चैनल वालों से इस बात की मैं सारे मुसलमानों से और तमाम हिंदुस्तान के वक्फमान से इस बात की मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि हम सब एक प्लेटफार्म पे आते हुए, जो बिखरे बिखरे हैं, एक जो मुंतशिर हैं, एक प्लेटफार्म पे आते हुए तमाम मुतालबात को गांधीयाई उसूलों पर अमल करते हुए हम हासिल करना चाहेंगे, ना कि हम लड़ाई झगड़ा किसी किस्म की किसी की जो है बुराई करते हुए। हमारी अगर तनखीद भी होगी तो तनखीद बराए तनखीद नहीं, तनखीद बराए इसलाह होगी। हम किसी के ख़िलाफ़ हम जो है जाने वाले नहीं हैं। हमारा मकसद ये है कि सिर्फ दस्तूर हिंद में जो मराहत मुसलमानों को, माइनॉरिटीज़ को दिए गए हैं, उन मराहत को हासिल करते
करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें मुसलमानों को और माइनॉरिटीज़ को पहुँचाई जाएंगी। और एक ख़ास बात कहना चाहूँगा कि जितने अक़वाम हिंदुस्तान में रहती हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सब का साथ देते हुए इस प्रोग्राम को हम कामयाब बनाने की कोशिश करेंगे। फिर एक मरतबा तमाम जितने यहाँ हाज़रीन आए और जितने मेरे अलग अलग तंजीमों में जो काम कर रहे हैं, मुश्तरका आप रहिए, अपने प्रेसिडेंट रहिए, अपने सेक्रेटरी रहिए, जहाँ मुसलमानों के मुश्तरका मसाइल आएंगे उनको हल करने के लिए अल्लाह के वास्ते, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के वास्ते आप आगे आइए, एक प्लेटफार्म शेयर कीजिए। उसके बाद आप अपनी अपनी तंजीम से जुड़ जाइए, मगर जहाँ मुश्तरका मसाइल हैं उनको हल करने के लिए वक्त की सबसे अहम ज़रूरत है। इस पुराशिब दौर में ये तमाम मुसलमानों का, चाहे उलमा इकराम हो, चाहे मुफ़क्किर इस्लाम हो, अब उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि इस प्लेटफार्म पे आते हुए मुसलमानों के और सारे अक़वाम के और सारे हिंदुस्तान के अक़वाम के लिए काम करते हुए इस बात का सबूत देंगे कि मुसलमान भी हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। यहीं हमारे आबा अजदाद हुए, इस मिट्टी में हमारे आबा अजदाद का खून है। आने वाले दिनों में हिंदुस्तान की तरक्की के लिए भी हम काम करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। मुझे जो अमीर बनाया गया है, मैं आप तमाम हज़रात का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूं, मगर इस उम्मीद के साथ कि आपका साथ अगर रहेगा तो यकीनन बड़े से बड़ा काम करते हुए तमाम मराद जो दिए गए उसको हासिल करने की हम कोशिश करेंगे। खुदा। जैसा कि अभी ये तंजीम में कई रूलिंग पार्टी है, कई अपोजिशन पार्टी है, सब लोग इसमें जुड़े हुए हैं, तो इसमें कैसा मसला हल होगा मुसलमानों का? नहीं, मुसलमानों का मसला यहाँ पर हल होंगे। रूलिंग पार्टी के कोई लीडर्स है, कोई अपोजिशन लीडर्स भी है जी, फिर इसका इस तंजीम का जो मकसद है वो कैसा पूरा होगा? हमारी तंजीम का असल मकसद है, हम पहले बयान कर चुके हैं कि किसी भी पार्टी के अगर कोई भी लोग होंगे, मुस्लिम लोग हैं, उनका अहम मकसद ये होना है कि आपकी पार्टी से वाबस्तगी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पार्टी से वाबस्तगी रखिए, मगर इस ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन होने के बाद आपका अहम मकसद ये होगा कि माइनॉरिटीज़ और मुसलमानों के लिए आपको काम करना है। आपकी सियासी वाबस्तगी अलग चीज़ है, मगर आप मुसलमानों की जो है फलाह बहबूद के काम करने के लिए हमारे साथ ज्वाइन होंगे। हमारा असल मकसद ये है। रूलिंग पार्टी वाले अगेंस्ट कैसा होंगे फिर अब तंजीम के? अब कई अब जैसा कि अभी 12% रिजर्वेशन का TRS का था वादा जी, अभी 7-8 साल तकरीबन हो चुके हैं जी, अभी तक वो पूरा नहीं हुआ जी। फिर अभी वो कैसा पूरा कर सकेंगे? बोलिए। नहीं, ये तो हमारी तंजीम के ज़रिए से हमने जो तहरीक शुरू की है, चाहे 12% का मामला हो या चाहे नौकरियों का मामला हो, चाहे रोज़गार का मामला हो, हमारी तंजीम के ज़रिए से वो पार्टी वालों को भी साथ लेते हुए इस बात की हम कोशिश करेंगे कि वो लोग अपने अपने सरबराहाना हुकूमत से जाके सिफारिश करते हुए ये जो तंजीम ये जो शुरू की गई है उनके ज़रिए से हम मदद लेंगे। शुक्रिया। बाद में एक तारीख़ी दिन साबित होगा, क्योंकि एक अरसे से न सिर्फ शहर हैदराबाद तेलंगाना बल्कि हिंदुस्तान में एक तहरीक की शदीद ज़रूरत महसूस की जा रही थी, जो सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों के बुनियादी हुकूक़ को हुक्मरानों से हासिल कर सके। और इस मुस्लिम लीडर्स कॉन्फ्रेंस का जो इनेकाद अमल में लाया गया है, इसका अहम मकसद ये है कि आप किसी भी सियासी व समाजी, दीनी, मजहबी आप जमात से वाबस्ता रहे आप, लेकिन उसमें रहते हुए एक प्लेटफार्म हमको ऐसा बनाना है कि तमाम सियासी पार्टियों में जो हमारे मुसलमान भाइयों को, जो माइनॉरिटीज़ को उनका मुकाम नहीं दिया जा रहा है। ये ख़ास बात है, आपका सवाल का जवाब दे रहा हूँ मैं आप जी। ख़ास बात ये है कि मैं मुसलमानों को किसी भी सियासी जमात में, चाहे वो TRS हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे TDP हो, कोई जमात हो, तो उस जमात में मुसलमानों को सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जब उनको हक़ देने की बात आती है तो हाशिए पर रख दिया जाता है। और उसमें हमारे कुछ कायदीन ऐसे होते हैं कि उनके पास ना उदूवी ताकत होती है और ना माली ताकत होती है। तो हमारी तंजीम का मकसद ये है कि हम पीछे से उस मुस्लिम कायद की माली तौर पर भी और उदूवी ताकती तौर पर भी हम उनकी मदद करें, ताकि वो अपनी जमात में मुसलमानों की आवाज़ को उठा सके, और आवाज़ उठाने की बिना पर उस जमात से उसको कोई नुकसान न पहुँचाए, बल्कि वो जमात वाले वो बात सुनने पर मजबूर हो जाएं। तो ये काम उसी वक्त हो सकता है जब हमारी जो है ना मेजॉरिटी, हमारा कोई पावर हो, ताकत हो।
और आंध्र और तेलंगाना के लिए हमारे सूफ़ी साहब को मुंतखब किया गया है। तो मैं चाहूँगा कि दो शख्सियतों की सरपरस्ती में यहाँ से ये कारवां चलेगा। हमें उम्मीद है कि आने वाले 2 से 3 साल के अंदर पूरा हिंदुस्तान के मुसलमान 30 करोड़ मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पर ठहरेंगे और अपना मकाम हम तय करेंगे। इसी के लिए आज का इजलास लिया गया। तंजीम का मकसद सिर्फ मुसलमानों की खिदमत के लिए है या कुछ और? नहीं साहब, हमारे 3 मकसद है। इस तंजीम के 3 मकसद है। एक तो सियासी तौर पर अपना मुकाम हासिल करना और हमें साझेदारी चाहिए, ना कि ताबेदारी चाहिए। और दूसरा हमारे अहम ये है कि हमारी जो इकनॉमिकल हैसियत से इंतहाई अबतर होते जा रही है, उसको किस तरह से आगे बढ़ाए और साथ ही साथ हम एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में हम किस तरह आगे बढ़े, सरकारी नौकरियों से लेकर कंपनियों की नौकरियों को किस तरह मुसलमानों में लाया जाए। तो ये तालीमी शोबों से लेकर हम 40 शोबों के अंदर ये ऑर्गेनाइजेशन काम करेगा। 40 शोबों के अंदर एक छोटे कंस्ट्रक्शन लेबर से लेकर एक प्रोफेशन की हैसियत से प्रोफेसर तक इसके अंदर शामिल किया जाएगा। ये विंग्स 40 विंग बन के आने वाले वक्त में हो सकता है कि ये 100 से ज़्यादा विंग बने और आने वाले वक्त में तमाम के तमाम को जोड़ा जा सके। UCID फाउंडेशन के नेशनल प्रेसिडेंट मोहम्मद तस्कीन साहब ने आज अपनी स्टेट ऑफिस बंजारा हिल्स पर एक इजलास मुनक्किद करते हुए मीडिया से मुखातिब होकर नेशनल लीगल एडवाइज़र श्री प्रमीला मैडम के साथ मज़ीद कारकुनों का तारुफ करवाया और काबिल लोगों से इस फाउंडेशन से जुड़कर काम करने की ख्वाहिश करते हुए मज़लूम अवाम की मदद करने का मुतालबा किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हैदराबाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं मोहम्मद तस्कीन, नेशनल प्रेसिडेंट UCID फाउंडेशन से आप लोग का भाई। पहले तो तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ मैं सारी मीडिया चैनल्स का जो हमारी आवाज़ सारी ऑफिशियल तक और सारी आवाम तक पहुँचाते हैं, और सारे शुक्रगुजार हूँ उसी तरह मेरी सारी टीम का, बोर्ड नेशनल UCID फाउंडेशन और हमारे तेलंगाना स्टेट बॉडी का सारे लोग का शुक्रगुजार हूँ जो माशाल्लाह इतने प्यारे काम कर रहे हैं मार्केट में, जो घरेलू मसले से लेकर ऑफिशियल तक काम कर रहे हैं, जस्टिस दिला रहे हैं लोगों को। काफ़ी हमें गर्व महसूस हो रहा है कि ये टीम से काफ़ी लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा आवाम के लिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी भाई हैं, अगर हमसे ऑफिशियली जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चीफ सेक्रेटरी, नेशनल सेक्रेटरी सबसे राब्ता करें और इसमें जुड़ सकते हैं आप लोग। अगर आप लोग जस्टिस, किसी को इंसाफ दिलाना चाहते हैं तो जुड़कर काम कर सकते हैं। और यहाँ पे आज ख़ास करके हम लोग मीडिया में इसलिए ऐलान कर रहे हैं, आगाज़ कर रहे हैं आज के हमारे दिन का, जो आज 19 तारीख़ है फरवरी की 2022। यहाँ पे हमारे नेशनल हेड एडवोकेट है जो LLM मास्टर ऑफ एडवोकेट्स है, तो उनको मैंने अपॉइंट किया है UCID फाउंडेशन के लिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जस्टिस दिला सकें आवाम के लिए। जितने भी हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हमारा मकसद यही है सारी टीम का कि हमारी कंट्री पीस रहे और सारे क्राइम कम करें। हम लोग जितना हो सके क्राइम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं हमारी टीम से, और घरेलू मसले से ऑफिशियल तक इंसाफ दिलाना चाहते हैं हम लोग। और वैसे तो काफ़ी फाउंडेशंस है, मैं उनसे भी राब्ता करता हूं कि अच्छे से अच्छे काम करिए और लोगों को, आवाम को फ़ायदा होने के काम करिएगा। खाने सभी खिलाते हैं, कपड़े भी सभी पहनाते हैं, लेकिन जस्टिस दिलाइए, क्योंकि काफ़ी घर बिखर रहे हैं, बिछड़ रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि सबको एकता में रखकर मिलाए, ये ना देखें हिंदू कौन मुस्लिम कौन, सब एकता में रहिए, सब मिलजुल कर रहिए, क्योंकि हमारे जिस तरह झंडा लहराता है उसी तरह हमारे दिल भी लहराना चाहिए। और हमारी नेशनल एडवोकेट है यहाँ पे जो UCID फाउंडेशन के लिए अपॉइंट हुए हैं आज, प्रमीला मैडम, जो हाई कोर्ट से राब्ता रखने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट तक। तो मैं इनसे गुजारिश करता हूँ कि 2 अल्फाज लीगैलिटी के लिए, जस्टिस कैसी की जाती है हमारी UCID फाउंडेशन के सपोर्टिव में, थोड़ा सा 2 अल्फाज पेश करें। मेरा नाम प्रमीला है, UCID का लीगल एडवाइज़र। मेरे को इतना बड़ा पोस्ट दे के बहुत ये करे, मैं इसको अच्छी तरह से सबको जस्टिस मिलने के तरह मैं हर कदम, हर टाइम मैं अवेलेबल रहेंगी। किसी को भी ऐसा प्रॉब्लम होने से पहले मेरे को बताइए तो मैं इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्व करके सॉल्यूशन इमीडिएट देती हूँ। सबका मैं फैमिली मेम्बर समझता हूँ। सब भी मेरे को कभी कौन सा टाइम भी, दिन और रात हो, मेरे को कॉल करके ऐसा प्रॉब्लम हो रहा, ऐसा ऑफेंस हो रहा बोल के इंटीमेशन दिए तो इमीडिएट अपन लीगल एक्शन दीजिए। हाँ, ओके, नमस्ते। नाज़रीन, न्यूज़ 18 हैदराबाद चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ याद दें, मैं इब्राहिम, अल्लाह हाफिज़।